Question number 56. Fire in a building B is reported on telephone to two fire stations P and Q, 20 kilometers apart from each other on a straight road. ठीक है, दो फायर स्टेशन है P एंड Q, ठीक है, एंड फायर इन अ बिल्डिंग B. ओके, ओके, ये हमने बिल्डिंग बी, सपोज करो ये बिल्डिंग बी है। अब क्या कह रहा है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हो के वही सेम मिल रहे हैं। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। There are P observed that the fire is at an angle of 60 degree to the road. 60 degree to the road. And Q observed that it is at an angle of 45 degree. ठीक है, okay. Which station should send its team and how much will this team have to? Okay. तो किस टीम को किस स्टेशन को अपनी टीम पहले भेजनी चाहिए? मतलब कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस टीम को उस स्टेशन को अपनी टीम पहले भेजनी चाहिए। ठीक है, एंड हाउ मच, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h। ठीक है, अगर ये हमने x लेट किया दैट विल बी 20 माइनस x। ठीक है, ओके, तो h अपॉन x इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCQ, इन ट्रायंगल BCQ। ठीक है, h अपॉन x इज इक्वल टू 10 45, बहुत बार लिख चुका, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट मीन्स h इज इक्वल टू x। एंड इन ट्रायंगल BCP, ठीक है, इन ट्रायंगल BCP दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस, हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। यहाँ डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वी हैव टू डील with x, so we shall eliminate the h, and from this equation in place of h we will write x here। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। लैंग्वेज अब तुम लोग लिखना, x अपॉन 20 माइनस x इज इक्वल टू √3। ओके, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, माइनस x √3। दिस विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो निगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा। x प्लस x √3 इक्वल टू 20 √3। ओके, x कॉमन लिया, √3 प्लस 1 इक्वल टू 20 √3। x विल बी इक्वल टू 20 √3 अपॉन √3 प्लस 1। अगेन रेशनलाइज कर लो, √3 -1 से न्यूमरेटर को एंड √3 -1 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं इधर सॉल्व करे दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, 20 √3 इंटू √3 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, माइनस 20 √3। ठीक है, ओके, ये क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 - 1 इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होता है 3, 60 - 20 √3 अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 30 - 10 √3. ओके, 30 - 10 इंटू 1.732, 30 - 17.32. ठीक है, ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं ना. दैट मीन्स कि ये आ गया तुम्हारा 13 में से 0.32 और गया तो ये हो गया 12.68 किलोमीटर. ठीक है, एक्स आया 12.68 किलोमीटर. दैट मीन ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस विल बी 20 - 12.68 which will be equal to 5.32 kilometer. Okay, 5.32 no, this will be 7.32 kilometer. ठीक है, this will be 7.32 kilometer. Okay, तो that means कि स्टेशन P is nearer than स्टेशन Q. दैट मीन्स स्टेशन P अपनी टीम पहले भेजेगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, क्या पूछ रहा है. ठीक है, नोट करो. क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है. अ मैन ऑन अ डेक ऑफ अ शिप इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल. सपोज करो ये हमारा वाटर लेवल है एंड ये शिप है अगर, ठीक है, तो डेक इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल. एक मैन यहां पे है, ठीक है. अब एक सामने क्लिफ है, शिप जा रहा है, शिप से इसने देखा एक क्लिफ है डीई, डीई एक क्लिफ है और बी पॉइंट से इसका टॉप ऑफ द क्लिफ का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है एंड पॉइंट बी से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री है. तो हमने ये फिगर कंप्लीट कर लिया, ये 30 है तो ये 30 होगा. हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है. क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, यानी कि हमसे ये डिस्टेंस पूछी गई है एडी. एडी हमको निकालना है, चलो इसको हमने वाई लेट कर लिया. एंड हाइट ऑफ क्लिफ यानी कि कंप्लीट डीई लेंथ निकालनी है. सीडी तो हमारी यही होगी जो कि ए बी है. ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे एक्स लेट कर लिया. ठीक है, किसको, सीई को एक्स लेट कर लिया. यहां से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बेस इस ट्रायंगल की मदद से डायरेक्टली कैलकुलेट हो रहा है. किस ट्रायंगल की मदद से, एबीडी. तो फिर इन ट्रायंगल एबीडी, AB अपॉन AD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. ओके, तो फिर हमारा AB की जगह हमने क्या रख दिया 10, AD हमें निकालना है, y लेट कर रखा है, tan 30 1/√3 होता है. तो फिर इस इक्वेशन की मदद से हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 10√3 मीटर. y इज इक्वल टू 10√3 मीटर. ओके, तो अगर ये AD एंड BC तो इक्वल है, क्योंकि ADCB या ABCD इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो फिर हमारा BC कितना हो जाएगा, BC विल आल्सो बी इक्वल टू AD एंड AD अभी अभी कैलकुलेट किया है, वो है 10√3. नाउ इन ट्रायंगल, हाँ, तो ये आंसर तो हमारा कौन सा आ गया, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द क्लिफ. ठीक है, और इसको अगर कैलकुलेट करना है तो फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बहुत बार कर चुके हैं, 17.32 मीटर. ओके, नाउ इन ट्रायंगल BCE, CE अपॉन BC इक्वल टू tan 45, जो कि हमारा 1 होता है. दैट मीन्स CE इक्वल टू BC
एंड BC अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 17.32। ठीक है, तो फिर हाइट ऑफ क्लिफ वो हमारा क्या है, x प्लस 10। हाइट ऑफ क्लिफ तो ये पूरा है ना, DE, तो DE कितना है, CD प्लस CE, x प्लस 10, और x अभी अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, x तो निकालना है, हाइट ऑफ क्लिफ। तो CE हमारा कितना आ चुका है, 17.32, यही हमारा x निकला है। तो विच विल बी इक्वल टू 17.32 प्लस 10, विच इज इक्वल टू 27.32 मीटर। तो क्लिफ की हाइट हमारी क्या है, 27.32। डिस्टेंस ऑफ ये हमारी 17.32 आ गया। ठीक है, AD। क्वेश्चन नंबर 58 जस्ट 57 जैसा है, मैं किए दे रहा हूं, बिल्कुल 57 नंबर क्वेश्चन की ही कॉपी है ये। ठीक है, तो अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप, सपोज करो ये डेक है और ये डॉटेड लाइन हमारी सी लेवल है। तो ये डेक सी लेवल से, वाटर लेवल से कितना ऊपर है, 8 मीटर। ठीक है, और अगर वो डेक से एक क्लिफ को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ या बॉटम ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री। ऑब्वियस ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब देखो ये पॉइंट हमने ABQR, ठीक है, ABQR ये भी एक रेक्टेंगल होगा। तो अगर ये डेक हमारा AB 8 मीटर है तो RQ भी हमारा 8 मीटर होगा। मैं समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, तुम लोग फिर अपने आप कर लेना, लिख लिख के जो भी करना है। अच्छा, हमें कंप्लीट हाइट निकालनी है, तो PR को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, इसको हमने H मीटर लेट कर लिया। ठीक है, और BQ को हमने X लेट कर लिया। ठीक है, तो फिर इन ट्रायंगल ABQ, ठीक है, 30 डिग्री के लिए हाइट क्या है, 8 मीटर, बेस क्या है, X इज इक्वल टू tan 30, जो कि होता है 1/√3। दैट मीन्स X इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द क्लिफ ये तो हमारी आ गई 8√3। अब जो x है वही तो ये भी होगा, ये भी इसका मतलब 8√3 होगा, क्योंकि ये पूरा एक ट्रायंगल है। क्या, ABQR इज अ ट्रायंगल। तो फिर इन ट्रायंगल PRA, ठीक है, 60 डिग्री के लिए हाइट क्या है, H, बेस क्या है 8√3 इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, 8√3 इज इक्वल टू tan 60 क्या होता है, √3। H विल बी इक्वल टू 8√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 8 3 जा 24 मीटर। ओके, तो टोटल हाइट ऑफ क्लिफ विल बी इक्वल टू H प्लस 8, H प्लस 8, H हमने अभी अभी निकाला 24 प्लस 8 इक्वल टू 32 मीटर। तो हाइट ऑफ क्लिफ क्या आ गई हमारी, 32 मीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द क्लिफ इज 8√3 मीटर। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था 57 जैसा। करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है कि देयर आर 2 टेम्पल्स PQ एट RS, वन ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर। ये एक रिवर है, इस बैंक पे एक टेम्पल है, दूसरे बैंक पे, अपोजिट बैंक पे एक दूसरा टेम्पल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप, हाँ, वन टेम्पल इज 50 मीटर हाई। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर टेम्पल इज 30 डिग्री एंड द 60 डिग्री। ऑब्वियसली अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हम यहाँ ऊपर से नीचे देख रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो है सेकंड टेम्पल जो है हमारा, इसकी हाइट कम होगी, सेकंड टेम्पल की हाइट कम होगी। तो हमने ये बना लिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप का हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री। ओके, तो ये अगर 30 डिग्री है तो फिर ये वाला भी हमारा 30 डिग्री होगा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अदर टेम्पल, अगर ये पूरा हमारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। ओके, फिर वही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा, पूरी हाइट हमको अब की बार इस क्वेश्चन में 50 मीटर दे रखी है, पूरी हाइट हमको 50 मीटर दे रखी है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर एंड द हाइट ऑफ अदर टेम्पल, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर एंड द हाइट ऑफ अदर टेम्पल, यानी कि अदर टेम्पल हमारा ये है, ये वाला चीज पूछी गई है, इसको हमने वाई लेट कर लिया, एंड विड्थ ऑफ रिवर इसको हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो अब हमको जब पी क्यू मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो फिर इन फ्रॉम द हेल्प ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की मदद से हम लोग एक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन आर क्यू विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। पी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया 50, आर क्यू की जगह हमने लिख दिया x विल बी इक्वल टू √3। दैट शोज x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ रिवर जो है 50 अपॉन √3 हमारी आ गई। नो ओके, अब हमने पी क्यू आर एस इसको हमने पॉइंट टी मान लिया, तो फिर इन ट्रायंगल पी एस टी, ठीक है, इन ट्रायंगल पी एस टी, पी टी अपॉन एस टी विल बी इक्वल टू tan 30, वो होता है हमारा 1 अपॉन √3। पीटी हमें कैलकुलेट करना है, पीटी विल बी इक्वल टू एस टी इंटू 1 अपॉन √3। एंड एस टी क्या है, यही तो है आर क्यू के बराबर, और अभी अभी आर क्यू यानी कि एक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 50 अपॉन √3, ठीक है, इंटू 1 अपॉन √3, दैट विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर, यानी कि पीटी हमारा क्या आ गया 50 अपॉन 3। तो फिर हमको तो निकालना है अदर टेम्पल की हाइट निकालनी है, जो कि QT के बराबर होगी, जो कि TQ के बराबर होगी, ये वाली डिस्टेंस के बराबर होगी अदर टेम्पल की हाइट, ठीक है। तो बस हमें SR अदर टेम्पल की हाइट जो कि SR है विल बी इक्वल टू TQ विल बी इक्वल टू PQ माइनस PT। PQ हम सबको मालूम है, क्वेश्चन में दिया गया है 50, PT अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 50 अपॉन 3, एलसीएम ले लोगे विल बी इक्वल टू 3 एलसीएम लिया 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 मीटर। तो अदर टेम्पल की हाइट क्या आ गई 100 अपॉन 3 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ टेम्पल्स या विड्थ ऑफ रिवर विल बी इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 तुम लोग पढ़ो, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड इज 45 डिग्री। ओके, चलो ये हमारा ग्राउंड है। एक सपोज करो कि ये एक एरोप्लेन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर हमने कोई एक पॉइंट था ग्राउंड पे, हमने इसको ये पॉइंट मान लिया ग्राउंड पे P। यहां से जब हमने एरोप्लेन को देखा फ्रॉम अ पॉइंट, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री था।
ओके, अब ये जो प्लेन था ये फ्लाई तो कर ही रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये प्लेन सपोज करो यहां तक आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट आर था, एरोप्लेन एट आर पॉइंट, ये एस पॉइंट पे आ गया। अब जब तुमने फिर से देखा एस पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको मिला 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मिला हमको 30 डिग्री। अच्छा, यहां से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी ऑन द ग्राउंड, ये हमने टी मान लिया, और यहां से हमने एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ये हमने पॉइंट क्यू मान लिया। अच्छा, ये एरोप्लेन आर से एस पॉइंट पे पहुंचा इन 15 सेकेंड, यानी कि जो टाइम था 15 सेकेंड में वो आर से एस पॉइंट पे पहुंच गया एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर, ओके, यानी कि जो हाइट ऑफ प्लेन थी फ्रॉम द ग्राउंड वो हमारी 3000 मीटर थी, ठीक है। पूछा क्या गया, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन, ओके। लेट, हमने मान लिया x मीटर पर सेकंड, x, क्योंकि देखो ये मीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकंड में दिया है, तो इसलिए हम लोग भी इसको मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इजी रहेगा, ओके। पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। अब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, यही तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। दैट मींस टी क्यू विल बी इक्वल टू 15x, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमने y लेट कर लिया, किसको, पीटी को हमने y लेट कर दिया। देन इन ट्रायंगल आर टी पी for 45 degree angle, RT is height and base will be PT, PT को हमने y लेट कर लिया, will be equal to tan 45 डिग्री। That means कि ये जो RT है हमारा, ये है इक्वल टू y, क्योंकि tan 45 1 होता है, एंड RT इज इक्वल टू SQ, RT is equal to SQ which is given 3000 मीटर, ओके। देन y कितना हो गया, 3000 मीटर, ओके। नाउ इन ट्रायंगल SQP, in triangle SQP, the angle is 30 degree, for 30 degree angle height is again 3000 meter, ठीक है। height upon base, base will be equal to y plus 15x, y plus 15x, y की जगह क्या पुट कर दें, 3000 प्लस 15x इज इक्वल टू tan 30, tan 30 हमारा क्या होता है, 1/√3, ठीक है। tan 30 मैंने डायरेक्ट लिखा है, अब बहुत प्रैक्टिस हो चुकी तुम लोग की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई √3 का इधर किया, एंड इसका हमने इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई किया, 3000√3 इज इक्वल टू 3000 प्लस 15x, ओके। ये 3000 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो क्या हो गया, 3000√3 माइनस 3000 इक्वल टू 15x, 3000 हमने कॉमन ले लिया, इक्वल टू 3000 कॉमन लिया तो क्या बचा, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ओके। देन
x will be equal to 3000 into root 3 minus 1 अपॉन 15। इसने इसको क्या किया, 15 टू ज़ा 30 एंड ये अब 200 इंटू 0.732 रूट 3 क्या होता है 1.732 माइनस 1, ये हो गया हमारा 73.2 73/20 100 से मल्टीप्लाई किया 73.2 और बचा क्या 2 विच विल बी इक्वल टू 146.4 मीटर per second। 146.4 meter per second, this is our answer। क्वेश्चन नंबर 61 जस्ट कॉपी है क्वेश्चन नंबर 60 की, इसमें भी वही है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। ये हाइट, वर्टिकल हाइट प्लेन की फ्रॉम द ग्राउंड 1 किलोमीटर, ठीक है। is observed that an angle of elevation is 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ऑब्जर्व किया गया 60 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं करता नहीं, तुम ही लोगों से कराता, बट क्वेश्चन नंबर 60 करते वक्त क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा था स्क्रीन पे, इसलिए मैं ये 61 भी किए दे रहा हूं। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद ये प्लेन यहां पे आ गया और तुमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया, अब वो 30 डिग्री है, ठीक, अब वो 30 डिग्री है। फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ओके। यहां पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आल्सो, ठीक है। अब ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी, ये डी, ये ई, ठीक है, ओके। यानी कि डीसी भी 1 किलोमीटर है एंड बीई भी 1 किलोमीटर है, ओके। लेट स्पीड इज v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, लोग मीटर में ही करते हैं, उसके बाद हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि ये हाइट क्या हो गई 1000 मीटर, वर्टिकल हाइट हमारी हो गई 1000 मीटर। तो फिर इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, बीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ओके, ठीक है। एंड बीई हमको दिया हुआ है कितना 1000 मीटर, 1000 अपॉन ए बी इज इक्वल टू √3, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3, ठीक है, मीटर, क्योंकि अभी हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अब 10 सेकंड में सपोज इसकी स्पीड पूछी गई है v मीटर पर सेकंड, तो ये 10 सेकंड में कितना चल जाएगा 10v, स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा जो ईडी है वो 10v आ जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड में यहां से यहां स्पीड ये थी कांस्टेंट स्पीड, ओके। नाउ बीसी हमारा कितना हो जाएगा, जो कि ईडी है 10v, ठीक है। ए बी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया 1000 अपॉन √3, ओके। इन ट्रायंगल ACD for 30 degree height is equal to CD and CD is given how much 1000 meter, 1000 अपॉन AC, AC हमारा कितना हो जाएगा 1000 अपॉन √3 प्लस BC जो कि हमने 10v लिख रखा है वहां पे,
इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होता है 1/√3। नाउ चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1000 into √3 will be is equal to 1000 upon √3 plus 10v। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। 1000 √3 माइनस 1000 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10v। ओके, 1000 हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 1000 इंटू √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10v। ठीक है, नाउ इसको हम यहां पे कर दे रहे हैं फर्दर कैलकुलेशन। ये 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2000 अपॉन √3, 2000 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10v। ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 अपॉन √3 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन √3, इस √3 ने इसको कैंसिल करके √3 कर दिया, यानी कि 40 इंटू 6 कितना होता है 240 √3 किलोमीटर पर आवर। यही हमारी स्पीड ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, 240 √3 किलोमीटर पर आवर, दिस इज अवर स्पीड ऑफ एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कह रहा है, अ ट्री स्टैंडिंग, ये ट्री है हमारा, चलो ट्री है तो टी से पॉइंट टी एस, ये हमारा ट्री है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टूवर्ड्स ईस्ट, लीनिंग टूवर्ड्स ईस्ट मतलब कि ये ट्री वर्टिकल ना होके ईस्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, द टू पॉइंट्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ए एंड बी, एट अ डिस्टेंस 2 पॉइंट्स हैं ये, एक ये हमारा डायरेक्शन वेस्ट है। ठीक है, एक पॉइंट है ए डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट है बी डिस्टेंस पे। ठीक है, ट्री से, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दोनों ही पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री और रेस्पेक्टिवली अल्फा एंड बीटा, यानी कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड इज b माइनस a tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। ओके, चालू करते हैं। ये फिगर तुम लोग के सामने है, ये डिस्टेंस कुछ भी मान लेते हैं, v मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है, u मान लिया, तो ये जो tu डिस्टेंस है इसको हमने x सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको बीटा अल्फा ए एंड बी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, h प्रूफ करना है अल्फा बीटा ए और बी के टर्म्स में। x हमने एक कुछ चीज लेट की है, कुछ इक्वेशंस बनेंगी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, और इस x को हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड प्रूविंग आ जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इन ट्रायंगल एस पी यू, ठीक है, h अपॉन इस अल्फा के लिए ये हाइट है। ठीक है, पर वर्टिकल हाइट ही तो पूछी गई है प्रूविंग में, ये हमारा वर्टिकल हाइट है अल्फा के लिए, एंड बेस क्या हो गया a प्लस एक्स, a प्लस एक्स इज इक्वल टू tan
alpha. Now, in triangle QSU, QSU, हमारा बीटा के लिए वर्टिकल हाइट तो h ही है, h अपॉन, अब बेस कितना हो जाएगा इस बीटा के लिए, b, ये डिस्टेंस पूरी q से t तक प्लस x, यानी कि हम यहां पे लिख दें b प्लस x इज इक्वल टू tan बीटा. ओके, tan बीटा. ओके, अब ये जो है इसकी मदद से हमारा क्या बना, h इज इक्वल टू a प्लस एक्स इंटू टेन अल्फा. ओके, विच विल बी इक्वल टू h इक्वल टू a टेन अल्फा प्लस x टेन अल्फा. ठीक है, और इसकी मदद से हमारा क्या बना, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई b प्लस एक्स का किया, h इज इक्वल टू b प्लस एक्स tan बीटा implies that h is equal to b tan बीटा प्लस x tan बीटा. ओके, देखो कि ये h और x में लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, h और x में लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल. हमें x को एलिमिनेट करना है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में tan बीटा है, तो इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको हम लोग tan बीटा से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग पहली इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें tan अल्फा से. ठीक है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल. अब क्या हुआ हमारा, जब मल्टीप्लाई किया h tan बीटा इक्वल टू a tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस x tan अल्फा इंटू tan बीटा. अब इस इक्वेशन पूरी को tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, h tan अल्फा इक्वल टू b tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस x tan अल्फा इंटू tan बीटा. ओके, ये हमारी दो इक्वेशन बनी. इस वाली इक्वेशन में इसको सब्सट्रैक्ट कर दो. तुम लोग को अच्छे से पता है क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं. ये तो देखो कैंसिल हो गया, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा कॉमन, चलो अभी पूरा लिख देते हैं, a tan अल्फा tan बीटा माइनस b tan अल्फा इंटू tan बीटा. यहां पे हमने क्या किया, h कॉमन ले लिया, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यहां पे tan अल्फा tan बीटा कॉमन ले लिया, tan अल्फा इंटू tan बीटा. क्या आ गया हमारा, a माइनस b. हमें तो h ही तो प्रूफ करने के लिए कहा गया था. अब देखो h विल बी इक्वल टू, ये tan बीटा माइनस tan अल्फा से इधर राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दें, a माइनस b. ठीक है, ये टर्म हम इसके बगल में पहले लिख लेते हैं, tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा. अब देखते हैं क्या प्रूफ करने को दिया गया है. प्रूफ करने को दिया है b माइनस ए अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा. कोई बात नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा. दैट विल बी इक्वल टू b माइनस ए.
tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा इधर, इसको सॉरी प्लस कर देगा, इसको क्या कर देगा माइनस, tan अल्फा माइनस tan बीटा। यही तो देखो हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, कूल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, ये प्रूविंग वाले स्टेप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड, ओके, फ्रॉम अ पॉइंट 2500 मीटर अबव अ लेक इज 15 डिग्री। चलो क्या करते हैं, चलो ये हमारी जो डॉटेड लाइन है ये लेक की सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और लेक का से अबव कितना, 2500 मीटर अबव, लेक से 2500 मीटर अबव एक पॉइंट है। ठीक है, यहां से हमने एक क्लाउड को देखा, सपोज करो ये हमारा यहां पे क्लाउड है। ठीक है, नाइन्टी डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट बी से है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच लें। यहां से हमने जब क्लाउड को देखा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 15 डिग्री। ओके, and the angle of depression of its reflection in the lake। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर ये डिस्टेंस जो भी है उसका रिफ्लेक्शन क्लाउड का लेक के अंदर सेम डिस्टेंस पे ही आएगा। मान लो कि ये इसका रिफ्लेक्शन है क्लाउड का, ये क्लाउड का हमारा रिफ्लेक्शन है, तो अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमको क्या दे रखा है, 45 डिग्री। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक लेवल, ये हमारे को पूरी हाइट पूछी गई है। ये लेक लेवल है, यहां से हाइट की क्लाउड की हाइट पूछी गई है। सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखो जैसे हम लोग उन क्वेश्चंस में करते थे, प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस थे, ये रेक्टेंगल बन रहा है तो यहां से यहां तक भी 2500 मीटर होगा, कहां से, यहां से लेके यहां तक। ओके, अब देखो कि अब हमें ये पूरी हाइट निकालनी है यहां से यहां तक। हमने इस वाले पोर्शन को स्मॉल एच मान लिया। ठीक है, इसको यहां से लेके यहां तक। ओके, ये हमने डिस्टेंस को एक्स मान लिया। चलो भाई, यहां से यहां तक ए बी सी, ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई हमने मान लिया। अब देखो हम पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, किसमें, इन ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, 15 डिग्री के लिए ये हाइट का काम कर रहा है। ठीक है, स्मॉल एच अपॉन बेस, जो ये एक्स है तो ये भी हमारा एक्स ही होगा, एक्स इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, दैट मीन्स, अच्छा 15 डिग्री हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, अभी हम लोग फर्दर बाद में यूज करेंगे। एच इज इक्वल टू एक्स 15 डिग्री, या एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 15 डिग्री, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसका यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल बी, अच्छा इसको हमने पॉइंट एफ मान लिया, बी एफ सी 45 डिग्री के लिए ये पूरी हाइट का काम कर रहा है ना, यहां से यहां तक।
ठीक है, और ये हमारा 2500 है, ठीक है, ओके। और ये वाली जो हाइट है पूरी ईडी, देखो ध्यान से, ईडी हमारा क्या है, स्मॉल एच प्लस 2500। तो फिर जो फिजिक्स का रूल है, रिफ्लेक्शन इन मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम होती है। तो यहां से लेके यहां तक ये भी क्या आया, ईडी के ही बराबर आएगा, एच प्लस 2500। तो फिर हमारा जो एफ सी होगा वो किसके बराबर होगा, 2500 प्लस ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, एच प्लस 2500, यानी कि ये हो जाएगा 2500 प्लस ये वाली डिस्टेंस प्लस एच प्लस 2500 विल बी इक्वल टू 5000 प्लस एच, ओके। तो फिर इन ट्रायंगल बी एफ सी 45 के लिए ये पूरा हाइट का काम कर रहा है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5000 प्लस एच अपॉन बेस, बेस क्या है एक्स, बेस क्या है एक्स, एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, एच अपॉन tan 15 डिग्री विल बी इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखो कि ये जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, 15,000 प्लस एच इंटू tan 15 डिग्री विल बी इक्वल टू एच इंटू 1। चलो अभी अपॉन एच अगर लिखा रहने देते हैं, अपॉन एच इज इक्वल टू 1, ठीक है। tan 15 हमको दिया हुआ है, कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में, tan 15 इज गिवन 0.268, ठीक है, 0.268 इंटू 5000 प्लस एच विल बी इक्वल टू, इस स्मॉल एच का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस साइड में हो जाएगा, एच इंटू 1 विल बी इक्वल टू एच, ठीक। तो 0 पॉइंट, अच्छा ये पूरा एक एक स्टेप लिख देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इंटू 5000 प्लस 0.268 इंटू एच इज इक्वल टू एच। अब ये 30 तो इसको 268 कर देंगे, 5 इंटू 268 इज इक्वल टू एच माइनस 0.268 एच, ओके। अब हमने क्या किया, इधर h को कॉमन लिया, 1 माइनस 0.268, ओके। अब 1.0000268 को सब्सट्रैक्ट करना है, 2 3 7 0.732, ठीक है, ओके। तो 5 इंटू 268 इज इक्वल टू 0.732 इंटू एच, h will be equal to 5 into 268 अपॉन 0.732, ठीक है। अब फिलहाल तुम लोगों को तो ये मैन्युअली करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, आता रहता है, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 732, ठीक है। अब इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे, जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो इसका आंसर आएगा हमारा, मैं कर दे रहा हूं फिलहाल कैलकुलेटर से टाइम बचाने के लिए, 268,000 डिवाइडेड बाय 732, ये नियर अबाउट 1830.6 आया, कितना आया, 1830.6 मीटर आया। ये क्या चीज निकली, स्मॉल एच, ये हमारी स्मॉल एच थी। तो फिर टोटल हाइट कितनी हो जाएगी क्लाउड की अबव द लेक, लेक से वर्टिकल हाइट 1830.6 में हम लोग क्या ऐड कर दें, ये वाला 2500 हमने और ऐड कर दिया, 6.0334
4330.6 मीटर जो है, यही हमारा क्लाउड की हाइट है फ्रॉम द लेक, या 4.3306 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो तुम लोग। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, एक पॉइंट है h मीटर अबव द लेक, तो ये वाली जो हाइट है ये हमारी h मीटर है। ठीक है, ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड हमने ये मान लिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कहा, ये हमारा एक क्लाउड है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दे रखा है, ये प्रूविंग में अल्फा बीटा है तो वो एक ही जगह अल्फा कर लो, ये अल्फा है। ठीक, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन लेक बी इन इज बी, मतलब इसका, ये हमारा लेक था, इस लेक में इसका जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है ये एंगल बीटा। ठीक है, ये हमारी लेक है। ठीक है, ओके। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये है ना, और ये क्लाउड है, क्यू मान ले, इसका मतलब अब की हमें पी क्यू पूछा गया। ठीक है, प्रूव करके लाना है हमको 2h sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ओके, तो ये अगर हमारा R है, ये वाला पॉइंट हमारा S है, ये वाला हमारा पॉइंट T है। ठीक है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, T हो गया, इसको हमने U मान लिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो अगर PR H है तो TS भी तो H होगा। ठीक है, फिर ओके, ये हमने हाइट इसकी y मान ली, यहां से यहां तक QT की, ये हमने x लेट कर लिया। ओके, दैट मीन्स कि हमको इस ट्रायंगल में पहले चले जाते हैं हम लोग। किस वाले ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये अगर x है तो ये भी हमारी x होगी, तो y अपॉन x इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अब ये अगर डिस्टेंस y और h है तो ये पूरी यहां से यहां तक y प्लस एच होगी। दैट मीन्स कि ये भी, इसका रिफ्लेक्शन भी y प्लस एच होगा। तो फिर ये वाली पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? इस डिस्टेंस में h और जोड़ दें तो ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस y प्लस एच यानी कि y प्लस 2h हो जाएगी। ओके, अब हम लोग इन ट्रायंगल पी यू टी, ओके, y प्लस 2h अपॉन x इज इक्वल टू tan बीटा। ओके, हमें चाहिए क्या? x एंड y चाहिए, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे अल्फा बीटा के टर्म में। ठीक है, तो y प्लस 2h इज इक्वल टू x tan बीटा, या हमने x तो ऐसे ही लेट कर लिया है, ऐसा करते हैं
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। y अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस 2h अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। दैट शोज y अपॉन वाई प्लस 2h इज इक्वल टू टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। y इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 2h का इधर मल्टीप्लाई, तो y टेन अल्फा प्लस 2h टेन अल्फा। ओके, ये आ गया। ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या करना है हम लोगों को, y चाहिए ना h अल्फा बीटा के टर्म में, तो ये वाला टर्म इधर चला जाए, y टेन बीटा माइनस, क्योंकि ये इधर आके माइनस होगा, y कॉमन लेंगे तो बचा क्या, टेन अल्फा इज इक्वल टू 2h टेन अल्फा। ओके, तो y हमारा क्या आ गया, दैट मीन्स y हमारा आ गया, ध्यान से देखना, 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ओके, हमसे इस क्वेश्चन में पी क्यू पूछा गया है। इन ट्रायंगल पी क्यू टी, अब देखो y अपॉन पी क्यू, यानी कि अल्फा के लिए ये हाइट का काम कर रहा है, ये हाइपोटेन्यूस है, और हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन। दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, यहां तक हमारा हो गया। तो फिर y की जगह, हाँ, फिर पी क्यू विल बी इक्वल टू y अपॉन साइन अल्फा। y हमारा क्या निकला, 2h टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। पी क्यू क्या है, y अपॉन साइन अल्फा, तो इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2h साइन, टेन अल्फा की जगह क्या लिखा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन ये पूरा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा। ओके, ये कॉस अल्फा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर के, तो ये नीचे आ जाएगा, या 1 अपॉन कॉस अल्फा की जगह, इसको देखो ध्यान से देखना, मैं यहीं पे बैठा के कर रहा हूं, साइन अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फा, और 1 अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा। इस साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 2h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। आई थिंक शायद यही हमें प्रूफ करना था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ऑब्जर्विंग पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रॉम द क्लाउड। तो 2h सेक अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यही प्रूफ करना था। आई होप हो गया होगा तुम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एक ये एरोप्लेन है, ठीक है। यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन in on the opposite sides of the aeroplane. Okay, on the opposite sides of the aeroplane, ठीक है। यानी कि एक माइलस्टोन यहां पे है और दूसरा माइलस्टोन इस जगह पे है, ठीक। इस पॉइंट को हमने
एन लेट कर लिया, अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है, और ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा अल्फा, obviously this angle will also be alpha, and angle of depression of this point of this milestone is beta, then this angle will also be beta. Show that the height in miles of aeroplane above the road, यानी कि इस हाइट के बारे में बात की गई, ओके, is given by tan alpha into tan beta upon tan alpha plus tan beta, okay. माइलस्टोन, दो कॉन्जिक्यूटिव माइलस्टोन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है यार? जैसे तुम हाईवे पे चले जा रहे हो, एक माइलस्टोन मिला, सपोज करो लिखा है दिल्ली 230 325 किलोमीटर या माइल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारी कार आगे बढ़ रही है तो अगला स्टोन क्या मिलेगा, वहां पे क्या लिखा होगा 324 माइल्स, फिर अगला माइल स्टोन मिला तो यहाँ पे क्या लिखा होगा 323, यानी कि इट इज ऑब्वियस दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू माइल स्टोन विल बी इक्वल टू 1 माइल, ठीक है। दैट मीन्स कि mn विल बी इक्वल टू 1 माइल, ओके। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू माइलस्टोन क्या होता है, ठीक है, 1 माइल, ठीक है। अगर तुमने MB को x लेट किया, अगर MB को हमने x लेट किया यहां से यहां तक, तो फिर BN कितना हो जाएगा 1 माइनस x माइल, ठीक है। और हमें h निकालना है, x को एलिमिनेट कर देंगे। अब लगभग सब क्वेश्चन में प्रूविंग वाले में यही तो होगा, h के बारे में बात की है, x तो हमने लेट किया है, ठीक है, एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो x एलिमिनेट कर देंगे। तो इन ट्रायंगल ABM, ठीक है, ABM h अपॉन x विल बी इक्वल टू tan अल्फा, ओके, एंड इन ट्रायंगल ABN h अपॉन 1 माइनस x विल बी इक्वल टू tan बीटा। हमें x को एलिमिनेट करना है, बहुत ही इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। इससे क्या मिला हमको, h अपॉन tan अल्फा इक्वल टू x, क्लियर हो रहा है, h, ये x इधर गया, tan अल्फा नीचे आया, एंड द सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, h अपॉन tan बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस x। हमें x को एलिमिनेट करना है, कितना इजी दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो x प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारी दो बनी है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बना, h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x, ये दोनों कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में h को हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा विल बी इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो यहां पे, चलो मैं यहां करे दे रहा हूं, h कॉमन लिया, क्या बचा, सॉरी वो तो हो चुका, h तो कॉमन ले चुका, tan अल्फा इंटू tan बीटा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब क्या बना, tan अल्फा से डिवाइड किया, tan बीटा 1 में मल्टीप्लाई, tan बीटा सिमिलरली प्लस tan अल्फा विल बी इक्वल टू 1, ये हमारी लाइन आ गई, देखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब
हमें तो h पूछा गया है, h विल बी, ये डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 पे होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन, ये न्यूमरेटर में है तो राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, अपॉन tan अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। आई थिंक शायद इस क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था, हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, tan अल्फा इंटू tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 रीड करो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। PQ is a post of given height A. Okay. PQ is a post of given height A. इसकी जो हाइट है वो क्या हमको दे रखी है क्वेश्चन में, A. And AB is a tower at some distance. एक टावर है कोई एक डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस, चलो वो लेट दैट सम डिस्टेंस इज x. If alpha and beta are the angle of elevation of B, that means कि B पॉइंट यहां पे होगा। ओके, द टॉप ऑफ द टावर एट P and Q, ठीक है। P से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा, एंड Q से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। Q से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बीटा दिया है, टॉप ऑफ द टावर P। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये है टावर हमारा AB है, AB की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट, यानी कि हमको AP यानी कि x फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है, किन टर्म्स में, A अल्फा और बीटा के टर्म्स में आंसर आएगा। ओके, अब बहुत देर से और कई दिनों से ये चैप्टर चल रहा है, अगर PQ A है तो AC भी तो A ही होगा, ठीक, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनाता है, 90 90 ये सब 90। ओके, BC को हमने जैसे कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे हैं, स्मॉल h लेट कर लिया, ठीक है। इतना लेट करने के बाद हम लोग x और स्मॉल h को फाइंड करेंगे इन द टर्म ऑफ वेरिएबल a, अल्फा एंड बीटा। ओके, इन ट्रायंगल BCQ angle beta, for angle beta BC is height and QC is base, and that base QC will also be equal to AP, which is x, is equal to tan beta. Okay, in triangle ABP, for angle alpha the height will be AB and AB is equal to small h plus a upon base x will be equal to tan अल्फा। AB यानी कि हमें h प्लस a निकालना है, दैट मीन्स कि हमें h कैलकुलेट करना है। ओके, तो h आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, कई तरीके हैं सॉल्व करने को, चलो ये अब की बार ये तरीका ले लेते हैं। दैट मीन्स इक्वेशन 1 को डिवाइड करा इक्वेशन 2 से, तो h अपॉन x अपॉन h प्लस a अपॉन x इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या, h अपॉन h
प्लस ए इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। ठीक है, अब देखो आईसीएससी वाले बच्चे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो सीबीएसई के बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। एच टेन अल्फा will be equal to h plus a tan beta. Okay, implies that h tan alpha equal to h tan beta plus a tan beta. Okay, इसको लेफ्ट साइड में ले आए, h tan अल्फा माइनस h tan बीटा। तो h जब हमने कॉमन लिया, tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये हमारा ब्रैकेट में आ गया, विल बी इक्वल टू a tan बीटा। ठीक है, फिर हमारा h क्या आ गया, यहां लिखे दे रहा हूं, h विल बी इक्वल टू a tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। ओके, अब आगे फर्दर क्या करना है, हमें तो ए बी निकालना है ना, ये टावर की हाइट, ए बी इज इक्वल टू, यहां कर दे रहा हूं, ए बी विल बी इक्वल टू एच प्लस ए, एंड एच अभी अभी कैलकुलेट किया, ए tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा प्लस ए। ठीक है, ए की जगह ए अपॉन वन लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आया, tan अल्फा माइनस tan बीटा, क्या बचा, ए tan बीटा और इसको ए से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए tan अल्फा माइनस ए tan बीटा। ए tan बीटा एंड ये ए tan बीटा कैंसिल हो गया, हाइट क्या आ गई, ए tan अल्फा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। ये तो हमारी ए बी जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आ गया ए tan अल्फा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब क्या करना है, हमसे एक्स भी तो पूछा गया है, तो एक्स किसी भी क्वेश्चन की मदद से निकाल लेते हैं। तो देखो एच की जगह हमने यहाँ स्मॉल एच कहाँ पे निकला था, कहाँ पे निकला था, स्मॉल एच ये निकला था हमारा। ठीक है, स्मॉल एच ये आया था, तो हम इस वाली इक्वेशन में स्मॉल एच की जगह, हमने इस वाली इक्वेशन में स्मॉल एच की जगह क्या लिख दिया, चलो एक्स चाहिए ना, तो एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा, x इज इक्वल टू एक्स इधर आ गया, tan बीटा नीचे आ गया। अब h की जगह हमने क्या लिख दिया, a tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये तो h की जगह लिखा, इनटू वन अपॉन ये वाला tan बीटा। अब की बार क्या हुआ, tan बीटा से tan बीटा कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A will be equal to A upon tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो एक आंसर तो ये हो गया, डिस्टेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 66 में क्या क्या था, पोस्ट एंड टावर, पोस्ट एंड टावर के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, A अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, एंड ए बी यानी कि हाइट ऑफ टावर A tan अल्फा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा। ओके, नोट करो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 67, a ladder rests against a wall at an angle alpha
टू द हॉरिजॉन्टल। चलो ये वॉल है, ये हमारी वॉल है, और एक लैडर जो है अगेंस्ट अ वॉल ये रेस्ट कर रही है, ये लैडर है, ठीक है, एट एन एंगल अल्फा। ओके, अब क्या कह रहा है फर्दर इस क्वेश्चन में कि इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये जो फुट है इसको पकड़ के हमने इधर खींचा। ऑब्वियसली जब इधर खींचा तो ये लैडर भी तो नीचे खिसक के आएगी स्लाइड होके, ठीक है, ओके। इफ इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ए, यानी कि थ्रू अ डिस्टेंस ए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ए, ठीक है, ओके, सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल। अब ये वॉल नीचे कितना खिसक के आई, यहां से यहां तक बी यूनिट स्लाइड होके नीचे की आई, और अब कह रहा है कि ये एंगल क्या बना रहा है, बीटा, ये एंगल बना रहा है बीटा, ओके, शो दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ओके, तो साफ दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन पे कि प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ए अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग कॉस और साइन की मदद से सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, ये लैडर है, अगर हमने इसको पकड़ के खिसकाया तो लेडर की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। अगर ये लेंथ यहां से यहां तक लेंथ एल है लेडर की, तो यहां से यहां तक भी तो लेंथ एल ही रहेगी ना। तो अब देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ओके। देखो अब प्रूविंग में कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा नजर आ रहा है। अब देखो कि हमारा, ठीक है, ये हमने वाई लेट किया और इसको हमने एक्स लेट किया, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल ए सी डी साइन अल्फा किसके बराबर, साइन अल्फा हमारा है बी प्लस वाई अपॉन एल, ओके, एंड कॉस अल्फा किसके बराबर है, एक्स अपॉन एल के, ठीक है, यहां तक हो गया। इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई साइन बीटा किसके बराबर है, साइन बीटा किसके बराबर है, वाई अपॉन एल, वाई अपॉन एल, वाई अपॉन एल, एंड कॉस बीटा किसके बराबर होगा, ए प्लस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए प्लस एक्स अपॉन लेंथ ऑफ लैडर। अब देखो हमारे क्वेश्चन में जो जो दिया है बहुत कूल तरीके से करते चले जाते हैं। हाँ, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अब कैलकुलेट करो, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा विल बी इक्वल टू कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एल माइनस ए प्लस कैपिटल एक्स अपॉन एल, एलसीएम एल ले लिया, एक्स माइनस ए माइनस एक्स, ये वाला माइनस इन दोनों को ही माइनस कर देगा, ये कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एल।
अब डिनोमिनेटर में है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। साइन बीटा की जगह क्या उठा के छाप दिया, कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल एल, माइनस साइन अल्फा की जगह क्या छाप दिया, कैपिटल बी प्लस कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल एल। इसमें भी तो एलसीएम एल ही होगा। कैपिटल वाई माइनस बी माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस बी अपॉन एल। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा की जगह क्या छाप दिया, माइनस ए अपॉन एल, माइनस ए अपॉन एल, अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा की जगह क्या छाप दिया, माइनस बी अपॉन स्मॉल एल। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस एल से एल कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और यही तो प्रूफ करना था, ए अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन बीटा। तो आज के ये शायद 12 क्वेश्चन आज हुए हैं 56 से लेकर 67 तक। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करता हूं मैं, एंड नाउ उसके बाद 68 से 78 नंबर क्वेश्चन कल करूंगा, और उसके बाद ये एक्सरसाइज हम लोग की फिनिश। आफ्टर दैट वी विल गो टू अनदर चैप्टर। ओके, maybe that chapter will be arithmetic progression